नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा चैनल में। आज मैं गणेश जी के कथा सुनाने जा रही हूँ। हिमालय की शांत वादियों में जब कैलाश पर्वत पर माता पार्वती तप में लीन रहती हैं, तब उनके मन में एक इच्छा जन्म लेती है कि उनका भी एक ऐसा पुत्र हो जो सदा उनके साथ रहे, उनकी रक्षा करे और जिसकी आज्ञा का पालन स्वयं देवता भी करें। एक दिन माता पार्वती स्नान के लिए जाती हैं और अपने शरीर के उबटन से एक बालक की रचना करती हैं। उसमें प्राण फूंकती हैं और उसे अपना पुत्र बनाकर द्वार पर पहरा देने का आदेश देती हैं कि जब तक मैं स्नान से बाहर न आऊं, कोई भी भीतर प्रवेश न करे। बालक माता की आज्ञा को ही अपना धर्म मान लेता है। उसी समय भगवान शिव कैलाश लौटते हैं और द्वार पर खड़े बालक से भीतर जाने की अनुमति मांगते हैं। बालक स्पष्ट मना कर देता है क्योंकि उसके लिए माता की आज्ञा सर्वोपरि होती है। शिव के गण क्रोधित होते हैं, पर वह बालक किसी से नहीं डरता। अंत में स्वयं महादेव उससे युद्ध करते हैं और अज्ञानवश उस बालक का शीश काट देते हैं। जब माता पार्वती स्नान से बाहर आती हैं और अपने पुत्र को मृत देखती हैं, तो उनका शोक क्रोध में बदल जाता है। संपूर्ण सृष्टि कांप उठती है। माता अपने तांडव रूप में आ जाती हैं और सृष्टि के विनाश का संकल्प ले लेती हैं। तब भगवान शिव को अपनी भूल का एहसास होता है और वे माता को शांत करने के लिए वचन देते हैं कि आपके पुत्र को पुनः जीवित किया जाएगा। शिव अपने गणों को आदेश देते हैं कि उत्तर दिशा में जाकर जो भी पहला जीव मिले उसका सिर ले आए। गण एक गजराज का सिर लेकर आते हैं और शिव उस बालक के धड़ पर हाथी का सिर जोड़कर उसे जीवन देते हैं। उस क्षण वह बालक श्री गणेश बन जाते हैं। भगवान शिव उन्हें वरदान देते हैं कि आज से तुम गणों के स्वामी कहलाओगे, तुम्हारा नाम गणपति होगा और किसी भी शुभ कार्य से पहले तुम्हारी पूजा अनिवार्य होगी। माता पार्वती का शोक आनंद में बदल जाता है और समस्त देवता गणेश जी की जय जयकार करने लगते हैं। समय बीतता है और एक दिन नारद मुनि कैलाश आते हैं और गणेश तथा कार्तिकेय के बीच यह प्रश्न उठता है कि कौन श्रेष्ठ है। देवता निर्णय लेते हैं कि जो संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा पहले करेगा, वही श्रेष्ठ कहलाएगा। कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर तुरंत निकल पड़ते हैं, लेकिन गणेश अपने छोटे से शरीर और भारी पेट को देखकर शांत रहते हैं। वे माता पिता के पास जाकर उनकी 3 बार परिक्रमा करते हैं और कहते हैं कि मेरे लिए मेरे माता पिता ही संपूर्ण ब्रह्मांड है। यह सुनकर सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं और गणेश को बुद्धि और विवेक का देवता घोषित किया जाता है। एक अन्य कथा में चंद्रमा गणेश जी के स्वरूप पर हंसते हैं। तब गणेश क्रोधित होकर चंद्रमा को शाप देते हैं कि आज से कोई भी तुम्हें पूर्ण रूप से नहीं देखेगा। बाद में देवताओं के निवेदन पर गणेश शाप को आंशिक कर देते हैं और तभी से चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन वर्जित माना जाता है। गणेश जी को मोदक अत्यंत प्रिय हैं क्योंकि मोदक त्याग, आनंद और साधना का प्रतीक है। वे सदा अपने भक्तों के विघ्न हरते हैं, बुद्धि देते हैं और सही मार्ग दिखाते हैं। कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से गणेश जी का स्मरण करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट स्वतः दूर हो जाते हैं। गणेश जी केवल देवता नहीं, वे विवेक हैं, वे धैर्य हैं और वे यह सिखाते हैं कि शक्ति से अधिक बुद्धि का महत्व है। उनका बड़ा सिर सोचने की क्षमता का प्रतीक है, बड़े कान सुनने की, छोटी आंखें एकाग्रता की और उनका टूटा दांत त्याग का संदेश देता है। यही कारण है कि आज भी हर शुभ कार्य से पहले सबसे पहले गणपति का नाम लिया जाता है, क्योंकि जहाँ गणेश का वास होता है वहाँ विघ्न टिक नहीं पाते। यह श्री गणेश जी की पावन कथा है, जो हमें सिखाती है कि माता पिता का सम्मान, धैर्य, बुद्धि और भक्ति ही जीवन का सच्चा मार्ग है। गणेश जी के अवतरण के बाद कैलाश पर्वत पर आनंद और उत्सव का वातावरण फैल जाता है। देवता, ऋषि और गंधर्व सभी उनके दर्शन को आते हैं और गणपति के चरणों में नमन करते हैं।
एक दिन भगवान वेदव्यास महाभारत की दिव्य कथा लिखने का संकल्प लेते हैं और चाहते हैं कि स्वयं गणेश जी इसे लिखें, क्योंकि यह ग्रंथ केवल वही लिख सकते हैं जिनकी बुद्धि असीम हो। वेदव्यास गणेश जी से विनती करते हैं और गणेश जी शर्त रखते हैं कि मैं तभी लिखूंगा जब आप बिना रुके निरंतर कथा सुनाएंगे। वेदव्यास भी अपनी शर्त रखते हैं कि आप तभी लिखेंगे जब श्लोक का अर्थ समझकर ही उसे लिपिबद्ध करेंगे। इस प्रकार महाभारत लेखन आरंभ होता है। कथा के मध्य जब गणेश की लेखनी टूट जाती है, तब वे बिना क्षण गंवाए अपना एक दांत तोड़कर उससे लेखन जारी रखते हैं और तभी से वे एकदंत कहलाए। यह घटना त्याग, कर्तव्य और निरंतरता का अद्भुत संदेश देती है। समय आगे बढ़ता है और एक बार कुबेर भगवान शिव को अपने महल में भोज पर आमंत्रित करते हैं। शिव गणेश जी को साथ भेजते हैं। कुबेर अपने वैभव और धन का घमंड दिखाते हैं और तरह तरह के व्यंजन परोसते हैं, लेकिन गणेश जी का भूख शांत नहीं होती। वे खाते ही जाते हैं और अंत में कुबेर का सारा वैभव समाप्त हो जाता है। तब गणेश जी बताते हैं कि अहंकार कभी तृप्त नहीं होता और सच्चा संतोष केवल भक्ति में है। एक अन्य कथा में गणेश जी और परशुराम के बीच संवाद होता है। परशुराम शिव भक्त होकर कैलाश आते हैं, लेकिन गणेश उन्हें रोक लेते हैं क्योंकि महादेव विश्राम कर रहे होते हैं। क्रोधित परशुराम अपना परशु उठाते हैं। गणेश उसका वार अपने दांत पर सह लेते हैं और दांत टूट जाता है, लेकिन वे शिव की आज्ञा का पालन करते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि गणेश अपने माता पिता की आज्ञा को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। गणेश जी की कृपा से अनेक भक्तों के जीवन में चमत्कार घटित होते हैं। एक निर्धन ब्राह्मण जो सच्चे मन से गणेश की पूजा करता है, उसे बुद्धि और धैर्य का वरदान मिलता है और वही उसे जीवन में ऊंचा उठाता है। गणेश जी यह सिखाते हैं कि वे केवल धन नहीं देते, बल्कि सही सोच देते हैं, जो जीवन की हर विघ्न को पार करवा देती है। गणेश चतुर्थी के दिन जब भक्त उन्हें घर घर लाते हैं, तो वे केवल मूर्ति नहीं होते, बल्कि आशा, विश्वास और शुभारंभ बनकर आते हैं। कहा जाता है कि जब गणेश विसर्जन के समय विदा लेते हैं, तो वे भक्तों के दुख भी साथ ले जाते हैं और अगले वर्ष फिर लौटने का वचन देते हैं। गणेश जी का वाहन मूषक भी एक संदेश देता है कि चाहे इच्छाएं कितनी ही छोटी या चंचल क्यों न हो, यदि बुद्धि का नियंत्रण हो तो वे साधना का साधन बन सकती हैं। गणेश जी का स्वरूप यह बताता है कि जीवन में संतुलन आवश्यक है। शक्ति और बुद्धि दोनों का मेल ही सफलता देता है। आज भी जब कोई नया कार्य आरंभ होता है, जब कोई यात्रा शुरू करता है, जब कोई संकल्प लेता है, तो सबसे पहले गणपति का स्मरण करता है, क्योंकि गणेश वह द्वार हैं जिनसे होकर सफलता का मार्ग खुलता है। यही कारण है कि गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है, क्योंकि वे बाधाओं को हटाकर नहीं, बल्कि हमें उन्हें पार करने की शक्ति देकर मार्गदर्शक बनते हैं। यह श्री गणेश जी की कथा का दूसरा भाग है, जो हमें सिखाता है कि बुद्धि, विनम्रता, त्याग और भक्ति से ही जीवन पूर्ण होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।